क्लास 7 स्टूडेंट्स, चैप्टर 17 ख़त्म करने के बाद 18 पे हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन और रोटेशनल साइमेट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, साइमेट्री हम लोगों ने इससे पहले भी क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़े थे। साइमेट्री हमारे पास होता क्या है? साइमेट्री हम लोग जैसे जब भी हम लोग एक इमेज बनाते हैं, एक इमेज को बनाने के लिए, कंप्लीट इमेज को बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फ्लावर बनाता हूँ, इस तरह का अगर मैं एक इमेज बनाऊंगा तो फ्लावर ये बनाया मैंने अपने हैंड से, हाथों से जो है ये फ्लावर कंस्ट्रक्ट किया। तो ये भी चांस हो सकता है इस फ्लावर में, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ से यहाँ इस पोर्शन को देखिए, यहाँ पे फ्लावर का जो है, फ्लावर के 2 पत्ते हैं लेकिन यहाँ पे फ्लावर के 3 पत्ते हैं। इस तरह से हमारे पास इक्वल नहीं बन सकता है। तो इसकी चीज़ के लिए हम लोग साइमेट्री यूज़ करते हैं। ठीक, साइमेट्री हम लोग यूज़ करते हैं। साइमेट्री हम कैसे, यानी जैसे कि एक पेज को मैंने फॉर एग्जांपल इस तरह से फोल्ड किया, अब यहाँ पे मैंने इस फिगर को कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्ट करने के बाद अगर मैं इस चीज़ को, जहाँ से मैंने पेज को फोल्ड किया है, इस पेज को अगर इस साइड, यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, सबसे पहले मैंने इस पेज को जो है फोल्ड कर दिया। अब जहाँ से मैंने इस पेज को फोल्ड किया है, इस फोल्ड को हम लोग जो है लाइन ऑफ साइमेट्री कहते हैं। ये देखिए, इसको मैंने आप लोगों के पास डार्क करके बता दिया। ये जो फोल्डिंग है हमारे पास, इस फोल्डिंग को हम लोग लाइन ऑफ साइमेट्री से के नाम से जानते हैं। तो ये साइमेट्री क्या होता है? अगर मैं एक फिगर बनाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल इस फिगर को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इस फिगर को बनाने के बाद अगर मैं इस फिगर को यहाँ पे फोल्ड करूँगा और प्रेस करूँगा, तो आप लोगों के पास जो है इसका यहाँ पे छाप बनेगा, यानी इसका शेडो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। और इस शेडो को अगर मैं डार्क करूँगा तो ये दोनों जो है बिल्कुल इक्वल बनेंगे, साइज में, शेप में, जो है हर किसी एस्पेक्ट में जो है ये इक्वल बनेंगे। तो ऐसे चीज़ों, मतलब इसी को हम लोग साइमेट्री कहते हैं। ये हमारे पास लाइन ऑफ साइमेट्री होता है। और साइमेट्रिकल फिगर का जो सेंटर होता है, ये आप लोगों के पास एक्सिस, यानी जितने भी साइमेट्रिकल लाइन, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इस तरह से एक फोल्ड किया, इस तरह से आप लोगों ने एक फोल्ड किया, इस तरह से आप लोगों ने फोल्ड किया, इस तरह से भी आप लोगों ने फोल्ड किया, तो जितने भी आप लोगों के पास साइमेट्रिकल लाइन है, जिस जगह ये साइमेट्रिकल लाइन एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये हमारे पास एक्सिस होता है, एक्सिस ऑफ साइमेट्री। ठीक, तो इस हिसाब से ये हमारे पास साइमेट्री होता है। साइमेट्री को हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ देखिए आप लोगों के पास 18A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक द करेक्ट। स्केलिन ट्रायंगल है। स्केलिन ट्रायंगल हम लोगों ने इससे पहले ऑनलाइन क्लासों में हम लोगों ने जो है ये सभी चीज़ ऑनलाइन क्लासों में हमने पढ़ लिए हैं। ये स्केलिन ट्रायंगल, यू नो दैट स्केलिन ट्रायंगल हमारे पास कौन सा ट्रायंगल होता है जिसका हर एक साइड 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। A triangle which has all its sides different, इसको हम लोग साइमेट्रिकल, ये स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। तो स्केलिन ट्रायंगल में अगर हम लोग लाइन ऑफ साइमेट्री बनाएंगे तो ये हमारे पास इक्वल नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। ये 4 साइड जो है 4 है, ये यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे 8 है, ये वाला चीज़ यहाँ पे आएगा, नहीं बनेगा सेम। तो ये स्केलिन ट्रायंगल जो होता है हमारे पास, स्केलिन ट्रायंगल हैज नो लाइन ऑफ साइमेट्री। स्केलिन ट्रायंगल का कोई भी लाइन ऑफ साइमेट्री नहीं होता है। इक्वेटोरियल ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ साइमेट्री होता है। इक्वेटोरियल ट्रायंगल जिसका हर एक साइड बराबर होता है, उसका 3 लाइन ऑफ साइमेट्री होता है, ये हमने पढ़ा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास जो होता है, जिसका 2 साइड बराबर होता है, एक साइड अलग, उसका 1 लाइन ऑफ साइमेट्री होता है, बनता है। रेक्टेंगल इज साइमेट्रिकल अबाउट, रेक्टेंगल साइमेट्रिकल होता है किस बेसिस पे? Each one of its sides, each one of its diagonal, a line joining the midpoint of the opposite side, a line joining the midpoint of the opposite side, opposite side यानी इस तरह से रेक्टेंगल होता है, तो अपोजिट साइड को जो लाइन ज्वाइन करता है, इस बेसिस पे ये जो है साइमेट्रिकल होता है। इसको अगर यहाँ पे फोल्ड करेंगे आप लोगों के पास सेम बनेगा रेक्टेंगल, इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे तब भी आप लोगों के पास जो है रेक्टेंगल सेम बनेगा।
तो सेकंड आप लोगों के पास सी पार्ट। स्क्वायर हैज 4 लाइन ऑफ साइमेट्री होता है। रोम्बस हैज 2 लाइन ऑफ साइमेट्री, या यहाँ पे इन लोगों ने क्या दिया हुआ है, रोम्बस साइमेट्रिकल अबाउट, रोम्बस साइमेट्रिकल होता है अपने डायगोनल्स के, ईच ऑफ इट्स डायगोनल के बेसिस पे। हम लोगों ने यहाँ पे रोम्बस पढ़ा था, देखो रोम्बस का डायगोनल किसको कहते हैं हम लोग, अपोजिट एंगल्स को जो लाइन जोड़ता है उसको हम डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल यहाँ से यहाँ डायगोनल जो आता है, यहाँ से यहाँ जो डायगोनल आता है, उस बेसिस पे ये जो है साइमेट्रिकल होता है, 2 लाइन ऑफ साइमेट्रीज में होता है, ठीक। सर्कल है, सर्कल में अनगिनत, यानी जिनको हम गिन नहीं सकते, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ऑफ साइमेट्री। इस हिसाब से 6 7 क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोग जो है इनको कंप्लीट करेंगे।